नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसरो में वैज्ञानिक कैसे बने, यानी हाउ टू बिकम इसरो साइंटिस्ट। तो अगर आप इसरो में वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में वो सारी आवश्यक जानकारियाँ आपको दी जाएंगी जो कि इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूँ अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका पहला स्टेप है वो है 12th, यानी कि अगर आप इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना 12th कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ। आपको ध्यान रखना है जब आप 11th में एडमिशन लें तो आपके 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपको 12th कंप्लीट करना है और अपने परसेंटेज को भी कम से कम 60% तक लेके रखना है। तो ये आपका पहला स्टेप है इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए। जैसे ही आप प्रथम स्टेप को क्लियर करते हो, आपका सेकंड स्टेप आ जाता है और सेकंड स्टेप में आपको एडमिशन लेना पड़ता है बीटेक में या फिर बीई में, AMIE या फिर बीएससी में। अब आपको इसमें जो अच्छा लगे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर बीटेक और बीई में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको JEE यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसके दो फेज़ होते हैं, एक होता है JEE मेंस एंड सेकंड होता है JEE एडवांस। तो आपको JEE एडवांस क्लियर करके उसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको फाइनली कॉलेज मिल पाता है, इंस्टीट्यूट मिल पाता है। तो गाइस, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी पहले से IIT JEE मेंस और एडवांस पर वीडियोज़ हैं, उनको आप ज़रूर वॉच करिए। सेकेंड बात आती है कि फाइनली आपको जब एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है बीटेक में, बीई में या फिर AMIE में, तो यहाँ पर आपको जो ट्रेड चुनना है वो सिविल चुनना है, इलेक्ट्रिकल चुनना है, फिर मैकेनिकल चुनना है। साथ ही साथ अगर आपका एडमिशन सीधे हो जाता है IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज में, तो सबसे अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप इसरो में जा सकते हैं। तो अगर आप IIST में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको JEE को ही चुनना पड़ेगा और फाइनली एडवांस क्लियर करके आप इस स्कूल यानी कि इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली अगर यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है फिर तो आपका करियर बन ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन के द्वारा आपकी हायरिंग हो जाती है सीधे सीधे इसरो में। तो ये आपके प्राथमिकता में रहना चाहिए। साथ ही साथ जब आपका ये कोर्स हो रहा है बीटेक बीई, तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 65% एटलीस्ट मार्क्स आपका इसमें बनना चाहिए, इतना परसेंटेज आपका बनना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेस साइंस को आपको चुन लेना है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। आगे आप एमटेक भी कर सकते हो, ज़्यादा ग्रोथ पाने के लिए आप एमटेक कर सकते हो या फिर आप इसमें रिसर्च कर सकते हो, स्पेस साइंस में आप रिसर्च कर सकते हो। इससे अधिक ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा आगे बढ़ने के आपके चांसेस बन जाएंगे। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस दो प्रकार से होंगे। पहला कैंपस सिलेक्शन, यानी आप जिस इंस्टीट्यूट में ये कोर्स कर रहे हैं, जैसे IIT में अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं या फिर अभी से पहले मैंने बताया, तो वहाँ से डायरेक्ट आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है इसरो के द्वारा। यानी इसरो की टीम आती है, आपका इंटरव्यू लेती है और फाइनली अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो सीधे आपकी हायरिंग हो जाती है इसरो में। तो ये सबसे पहला माध्यम होता है। और सेकेंड माध्यम होता है ICRB के द्वारा सिलेक्शन। ICRB को हम इसरो सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा वैकेंसीज जारी की जाती हैं, आपको फिलअप करना पड़ता है और फाइनली जब आप फिलअप करते हो उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है और फिर फाइनली अगर आप उसमें क्लियर होते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है इसरो के लिए और आप ईजिली वहाँ पर एज ए साइंटिस्ट, एज ए इंजीनियर काम कर सकते हो। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे कभी मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।